यहाँ घूसे मारे, यहाँ फटियां मारी। उसने मेरे घुटनों पे जितनी फटियां हाथ में आई वो तोड़ता रहा, नहीं उठाता, दूसरी तोड़ता, फिर दूसरी उठाता, वो टूट जाती, फिर मारता। उसने इतनी लकड़ियां तोड़ी है, मेरे घुटने पे मारता, यहाँ मारता। मुझे लग रहा था मैं मर गई। मेरी बेटी ऊपर से चिल्ला रही है, मेरे हस्बैंड उसको देख के, मुझे देख के, नीचे एक और लड़का भी खड़ा हुआ था। कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ अचानक हुआ। जब होश आया तो पुलिस वाले सामने थे। मुझे लगा था शायद मेरा रेप हो चुका। ऊपर वाले सीढ़ियों से लेता, मुझे घसीटता हुआ नीचे लेके गया, तो वहां मैं लेटी पड़ी हूँ और ये मेरी सलवार खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरे कपड़े इसने पूरे ऊपर के पूरे फाड़ दिए थे। मेरी जब वो सलवार खींचने लगा था वो भी फटने वाली थी, बस मैंने किसी तरीके से पकड़ रखा था। ये तो वो मेरे को पूरा नंगा करके वहीं सीढ़ियों के पास छोड़ के जो कुछ भी मन में आता वही करके जाता। वो मेरे हस्बैंड को कहता कि तेरे सामने तेरी बीवी का रेप करूंगा, तू कुछ नहीं कर पाएगा। छाती ठोक के बोल के गया है, बुला लो पुलिस को, 2 दिन में छूट जाऊंगा, मार भी जाऊंगा तो भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। उनकी डेली आदत बहुत बड़ा नशेड़ी है मैम, बदनाम है वो कि वाइफ के थ्रू भी उसके केसेस उसके ऊपर डले हुए हैं। नमस्कार, मैं हूं किरण और आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। इस वक्त मौजूद हूं मैं सुभाष नगर के इलाके में। यहाँ पर एक मामला सामने आया है कि एक महिला को उनके मकान मालिक द्वारा बेहद ही बेरहमी से पीटा गया है। पूरे शरीर पे उनके जख्म के व नील के निशान पड़े हुए हैं और उन्होंने सिर्फ और सिर्फ इसीलिए पीटा था क्योंकि इन्होंने कुछ टाइम से उनका किराया नहीं भरा था। नमस्कार मैडम, किस वजह से उन्होंने आप पर हाथ उठाया था? मैडम, जब से हम यहाँ पर, हमें 11 महीने हुए हैं आए हुए। 11 महीने से हम मान लो इसने पूरी तरीके से ना मेंटली हरास कर रखा है, टॉर्चर कर रखा है। पता नहीं इसको साइको प्रॉब्लम है क्या है, हमें नहीं पता। जब हमें पता लगा कि बंदा ठीक नहीं है तो हम इससे थोड़ा दूर हो गए। जो मेन जिसका मकान है हम उसके साथ कांटेक्ट करते थे, फिर भी ये आके गाली गलौज करता था, धमकियां देता था, फोन पे जान से मारने की देता था, गंदी गंदी इतनी गालियां देता था, मैं आपको बता भी नहीं सकती। ये रोज रोज नीचे से जाके बिजली कटवाया था, बोलता कि भाई डेसू वाले काट के गए हैं। इस तरीके से अब ये परेशान करने लगा। सारी बातचीत हो रही थी मकान मालकिन से, वो कहती आप देखो आप भुगतो। अब ये परसों अचानक ही मैं खाना बना रही थी, अचानक दारू पी के आ गया। मेरे हस्बैंड बाई चांस घर पे थे, नहीं तो वो भी घर पे नहीं रहते। जैसे मैंने गेट खोला, मैंने सूट पहना हुआ था और हम शॉपिंग से ही आए थे। गेट खोलते ही इसने मुझे धक्का मारा, मेरे हस्बैंड की गिरबान पकड़ी कि भाई हाँ बहन, जो भी गालियां देते हैं वो कि तू पैसे क्यों नहीं दे रहा। मैंने पूछा भाई साहब आराम से बात करो, मैं बीच बचाव करने आई। इसने मुझे यहाँ से पकड़ा गिरबान से, ऊपर वाले सीढ़ियों से लेता, मुझे घसीटता हुआ नीचे लेके गया और नीचे हमारे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, वहां पे ले जाके मुझे लेटा दिया। वहां पे जो फटियां पड़ी थी मुंह पे, मेरे मुक्के मारे। मेरे हस्बैंड बीच बचाव कैसे करते, सीढ़ियों में छोटे सा स्पेस है पूरा, तो वहां मैं लेटी पड़ी हूँ और ये मेरी सलवार खोलने की कोशिश कर रहा है। मेरे कपड़े इसने पूरे ऊपर के पूरे फाड़ दिए थे। मैं ऊपर के कपड़े पकड़ रही हूँ, मैंने सलवार को ऐसे पकड़ा हुआ है कि ये उतार ना पाए। तो मेरे हस्बैंड को कहता कि तेरे सामने तेरी बीवी का रेप करूंगा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। पुलिस वाले मेरे जेब में है, मेरी बहन तिलक नगर थाने में है, तुम करते रहो। वो मुझे मारता रहा, यहाँ घूसे मारे, यहाँ फटियां मारी। उसने मेरे घुटनों पे जितनी फटियां हाथ में आई वो तोड़ता रहा, नहीं उठाता, दूसरी तोड़ता, फिर दूसरी उठाता, वो टूट जाती, फिर मारता। वो बीच बचाव के लिए कोई नहीं आ पाया क्योंकि उसने कुंडी लगा दी थी, शायद मुझे नहीं पता क्या करा इसने। उसने इतनी लकड़ियां तोड़ी है, मेरे घुटने पे मारता, यहाँ मारता। मैं कुछ नहीं कर पाई, मुझे लग रहा था मैं मर गई। मेरी बेटी ऊपर से चिल्ला रही है, मेरे हस्बैंड उसको देख के, मुझे देख के, नीचे एक और लड़का भी खड़ा हुआ था। कुछ नहीं कर पाया, सब कुछ अचानक हुआ। उसके बाद मैं बेहोश हो गई, मुझे नहीं होश, मुझे कहाँ जाने की। जब होश आया तो पुलिस वाले सामने थे। मुझे लगा था शायद मेरा रेप हो चुका, मुझे लगा मैं मर गई हूँ, मैं जिंदा ही नहीं हूँ। मैं क्या देख रही हूँ कुछ नहीं पता। फिर ये लोग मुझे उठा के नीचे लेके गए एम्बुलेंस में। जब पुलिस वाले आए थे उसके बाद वहाँ पे जो कार्रवाई हुई वहाँ हुई, इलाज वहाँ पे भी ढंग से नहीं हुआ, बस इधर से उधर भेजते रहे। ना तो उन्होंने हमारी रिपोर्टें दिखाई, ना पुलिस वालों ने अभी तक कोई कार्रवाई करी। वो हमारी FIR भी नहीं दर्ज कर रहे। क्यों? क्योंकि वो बहुत पैसे वाला है। वो कहता है मैं सबको चुटकियों में खरीद सकता हूँ, जो कितना कर लो। अब उसकी बहन के भी फोन आ रहे, वो खुद भी आके गई है,
और धमका के गई है कि अगर तुमने केस वापस नहीं लिया तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। अभी भी वो जान से मारने की मेरे को, मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चे को धमकियां दे रहे हैं। तो हम कहाँ जाए फिर? उन्होंने बोला कि जान से मार देंगे आपको। हाँ, वो तो पहले भी बोल रहा था जान से मार देंगे, कुछ नहीं कर पाओगे। जब आप पुलिस स्टेशन में गए, जब अपने कंप्लेन लिखवाई, तो वो उन्होंने उसे अरेस्ट किया है मकान में? उस टाइम बोल रहे थे हाँ हमने अरेस्ट कर लिया। अभी हमने फोटो देखी किसी के थ्रू, वो तो राखी बना रहा है घर पे बैठ के। अरेस्ट वगैरह कुछ भी नहीं हुआ है। उसे नहीं अरेस्ट किया गया, उसे निकाल। मेरी अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं लेके गया है, अभी तक कोई कांस्टेबल नहीं आई है। परसों रात की घटना है ये। ना मेरे से किसी की पुलिस वाले की बातचीत हुई है मुझसे अभी डायरेक्ट, कुछ भी नहीं हो रहा। बस वो ये फोन उठाता है, हाँ जी मैडम हो रहा है, हाँ जी मैडम हो जाए, अब टेंशन मत लो, बस यही बातचीत करके टाले जा रहा है, टाले जा रहा है। हमारी उम्मीद खत्म हो चुकी है, अब किससे उम्मीद करेगी? कोई ना तो कोई रिश्तेदार है आसपास, ना कुछ है, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है। जब वो मारपीट कर रहे थे तो आस पड़ोस का बीच बचाव करने के लिए कोई भी नहीं आया आपको बचाने के लिए? कोई भी नहीं आया। वहाँ पर नहीं नहीं, वहाँ पे कोई नहीं था। नीचे वाली लेबर वगैरह का कोई काम चल रहा था, उसने भी गेट ऐसे बंद करा हुआ था और उस बिल्डिंग में उस टाइम पे कोई नहीं था। किराए का तो सिर्फ बहाना है, बाकी पता नहीं इसको क्या है। ये शुरू से ही हमें लड़ाई झगड़ा करना चाहता ही था। मुझसे कितनी बार इसने गाली गलौज करी। मैंने बोला भाई साहब क्या हो? जब मैं ऊंची आवाज में जब इससे बोलना चालू करा तो कहते तुम्हें तमीज नहीं है बात करने की, मकान मालिक से कैसे बात करे? मकान खाली करो, हफ्ते में खाली करो, दफा हो यहाँ से। मैं कहा फिर हमें टाइम दे दो थोड़ा सा, हम मकान शिफ्ट करके आपका पैसा धीरे धीरे उतार देंगे। कहते नहीं, हफ्ते में सारा पैसा क्लियर करो, मकान खाली करो, दफा हो। तुम एक बार खाली करो, उसके बाद बताऊंगा तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ मैं। इतनी बुरी एक घटना हमारे सामने आई है। ये तस्वीरें जो आप देख रहे हैं, ये आईना है हमारे समाज का कि इस तरह की घटना होने के बावजूद इनके साथ अभी भी कोई न्याय नहीं हुआ है। इनकी एफआईआर तक लिखी नहीं गई है। ये देखिए मैडम, उस वक्त मैंने यही सूट पहना हुआ था कि ये हालत कर दी है। देखिए मेरे हस्बैंड की पूरी टी शर्ट फाड़ दी थी, मेरी जब वो सलवार खींचने लगा था वो भी फटने वाली थी, बस मैंने किसी तरीके से पकड़ रखा था। ये तो वो मेरे को पूरा नंगा करके वहीं सीढ़ियों के पास छोड़ के जो कुछ भी मन में आता वही करके जाता वो, और छाती ठोक के बोल के गया है बुला लो पुलिस को, 2 दिन में छूट जाऊंगा, मार भी जाऊंगा तो भी पुलिस वाले कुछ नहीं कर सकते। पूरे फाड़ दिए थे कपड़े। ये नीचे वालों ने बाहर निकल के चुन्नी डाली मेरे ऊपर, ये चुन्नी ओढ़ लो। जब पुलिस वाले आए मुझे नहीं पता था क्या हुआ है, कैसे क्या करूँ, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। ये देखिए, अभी मैं आपको अंदर का तो नहीं दिखा सकती किस तरह एक औरत पर अत्याचार हुआ है। इतनी बुरी गंभीर चोटें उन्हें पड़ी हैं। ये आप देख सकते हैं कि पूरे नील के निशान इन्हें पड़े हैं, जो कि बेहद बुरी तरह से मारने के बाद आती है। इनको लकड़ियों से, डंडियों से बहुत देर तक मारा पीटा गया है। ऐसे पूरे शरीर में ऐसे निशान है। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी आंख पर बहुत ही ज्यादा बुरी तरीके से अटैक किया है। इन्होंने बताया कि इनकी आंख पर घूंसे मारे गए हैं एक आदमी ने। जहाँ एक थप्पड़ मारना भी किसी औरत को अलाउड नहीं है, वहाँ इस तरह का कुछ हाल हो रखा है। इनको अनगिनत चोटें आई हैं। इनके यहाँ पर पूरा शरीर इनका नीला पड़ा हुआ है। बैठने की हिम्मत इनकी नहीं है इस वक्त, और हालात इस वक्त ऐसे बने हुए हैं कि इनकी एफआईआर तक लिखी नहीं गई है। तो एक महिला के लिए ये सोसाइटी, ये समाज कितना और बदतर बनेगा। नशे में थे और वो डेली रात को ड्रिंक करते हैं। उनकी डेली आदत, बहुत बड़ा नशेड़ी है मैम, बदनाम है वो। सबसे बड़ी बात तो ये कि उसके केसेस, उसकी वाइफ के थ्रू भी उसके केसेस उसके ऊपर डले हुए हैं, और बहुत बड़ा नशेड़ी है मैम वो। और अक्सर उसने दारू पीकर धमकियां दी हैं फोन पे के मकान खाली कर दो। इवन हम यहाँ पे जब आए, हमने सिक्योरिटी के भी पैसे दिए, सब कुछ दिया, और यहाँ पे मकान में जो कोई रिपेयरिंग का काम होता था तो हम उनसे बोलते थे कि जी ये रिपेयरिंग का काम है, ये करवा दीजिए, हम नहीं करवाएंगे, आपको रहना तो रहो, नहीं रहना तो नहीं रहो, यहाँ से जाओ, ज्यादा हमारे को परेशान मत करो। इस तरीके की धमकियां देना, मेरी वाइफ को फोन पे गंदी गंदी गाली देना। इसकी सिस्टर को हमने बोला तो उसने बोला ठीक है मैं उसको समझाती हूँ, तुम एक्शन मत लेना, क्योंकि हमने इसकी सिस्टर को बोला अब हम पुलिस केस करेंगे। थोड़ी देर बाद फोन आता, हमें इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती कि हम 4 बजे उसकी बेल करा रहे हैं, और हमारे को नहीं पता उसके बाद वो दोबारा अगर दारू पी के आए, मार पिटाई करे, हम जिम्मेदार नहीं होंगे। मतलब ऐसे बच्चों की तरह मैंने इसको गोद में लेके अपने सुलाया है। जिस तरीके से इसका मतलब मेंटली जो इसको हरासमेंट हुई है इन सब चीजों से, और मैम ऑब्वियस सी बात है, आप किसी लेडी को वैसे ही हल्का सा छेड़ दोगे, उसको मेंटली वो इतनी डिस्टर्ब हो जाती है। और उसने तो इसके कपड़े तक फाड़ दिए मैम, इसके जो इसका हाल किया उसने, तो रेप करने में क्या कसर रह गई। और उस दौरान मेरे भी हाथ पर चोट लगी है, इसने जो मार पिटाई करी है, मेरे हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है, जो कि मुझे हॉस्पिटल में ही बता दिया गया आपके हाथ की हड्डी फ्रैक्चर हो गई है। मेरे भी यहाँ पे देखिए पूरा ये सारा निशान, सारे ये निशान नुशून है जो मार पिटाई करके गया है, ठीक है। ये सारा ये पैरों, मेरे भी पैरों पे सारे ये चोट के निशान है अभी तक। हम तो बस इतना चाहते हैं मैम, हम इतना इंसाफ चाहते हैं कि कानून के
पास अगर हम गए हैं, हम उनके पास जा रहे हैं, हाथ जोड़ के उनसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी FIR दर्ज कर लीजिए, हम उसके खिलाफ स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहते हैं, हम उससे कोर्ट कार्रवाई करना चाहते हैं। हमारी बस यही रिक्वेस्ट है उनसे। तो जैसा कि हमने आज सुना, ये बेहद ही ज्यादा दुखद और अमानवीय घटना एक औरत के साथ घटी है। इनके साथ बहुत ही बुरी तरह से मारपीट की गई है, अत्याचार इनके साथ हुआ है, पूरे शरीर पर निशान इस वक्त पड़े हुए हैं। तो क्या हमारा पुलिस प्रशासन इतना कमजोर है कि आम आदमी उनके पास मदद की गुहार लगाने नहीं जा सकता है? ये सिर्फ इतना चाहते हैं कि कम से कम इनकी बात सुनी जाए, FIR लिखवाई जाए। एक लैंडलॉर्ड को कोई हक नहीं बनता है कि वे एक महिला के साथ इतनी बुरी तरह से मारपीट करें। यही आशा करते हैं हम कि इस तरह के और महिलाओं के साथ अत्याचार के मामले हमारे सामने और ज्यादा ना आए। कैमरा पर्सन निखिल के साथ मैं किरण, झलको, दिल्ली।